अस्सलाम वालेकुम साथियों। फालसे का मौसम जो है वो तो ख़त्म भी होने लगा, बिल्कुल थोड़े बहुत ही रह गए हैं अब तो प्लांट पे। और हम वक्त ढूंढते ही रहे हैं कि हम अपने साथियों को उसके बीज जो हैं वो रवाना कर सकें। जो जो साथी हमें बजियास बुटीक पर इनबॉक्स करता रहा है बीजों के लिए, हमने उनको कहा कि 4 हफ्ते बाद मैसेज करें, 2 हफ्ते बाद मैसेज करें, लेकिन हमको वक्त बिल्कुल मिल ही नहीं पाया है और ना ही हम ये कर सकेंगे। दूसरा ये है कि हम पोस्ट करने के लिए बाहर नहीं जा सकते, हम घर में ही रहते हैं क्योंकि बेटी के बेबी आने वाला है और बहू का छोटा सा इमाद है और अम्मी अब ज़ईफ़ हैं, तो ठीक नहीं है हमारा बाहर निकलना कि अगर खुदा न खास्ता हमें कोविड हुआ तो हमारे सारे घर वाले जो हैं वो मुश्किल में आएंगे। तो हम बिल्कुल समझें कि अपने घर में ही रहते हैं और शुक्र है अल्लाह का, बहुत ही शुक्र है, बहुत ही फजल है कि हम उस तरह से अपने आप को कैद नहीं पाते, क्योंकि एक बड़ी जगह है जहाँ हम रहते हैं, वहीं बाग है, वहीं फूल फुलवारी है, वहीं चरिंद परिंद हैं, नौकर चाकर भी जो बाहर गार्डनिंग वगैरह करने वाले हैं वो आते हैं। तो एक तरह से हमें इतना लोनलीनेस का इस दौर में एहसास नहीं हुआ है। हाँ, बच्चों के लिए हम ये बहुत महसूस करते हैं कि बच्चों को हम हॉलीडे पे नहीं ले जा सके, बच्चों को पासपोर्ट का नहीं पता, जहाज़ों का नहीं पता, फ़्लाइट्स का नहीं पता, दूसरे कंट्रीज़ का नहीं पता, कुछ भी बच्चे जो हैं वो नहीं जानते हैं। तो सैर पर भी ले जाना, जैसे हमारा दिल कर रहा था कि हम उनको अंडर वाटर वर्ल्ड लेकर जाएं बच्चों को, कि अब वो इतने हैं कि समझते हैं, देखते हैं, बहुत दिल था, लेकिन हम ना ही जा सके। अब फालसे जो हैं बिल्कुल ख़त्म होने को हैं। जामन लगे हुए हैं, जामन के जो सीड हैं वो ऐसे घरों में उगा नहीं करते, मुश्किल है कहीं से आपको प्रॉपर जामन का सीड मिले तो हाँ वो ग्रो कर जाएगा। लेकिन अमूमन ये होता है कि जब जामन पेड़ पर लगा ही होता है तो उसकी गुठली में कीड़ा जाता है, उसके फ्लैश को नहीं खाता, उसके गूदे को नहीं खाता, कीड़ा जो है वो सीधा जाता है गुठली के अंदर। इस वजह से लगे लगे जामन का ही सीड जो है वो एक तरह से डैमेज हो चुका होता है। नीचे जो गिरता है, कोई बचा बुचा हो जो कीड़े का शिकार ना हुआ हो, तो वो फिर बरसातें हो तो उगाता है। लेकिन जो माली वगैरह हैं वो वीड किलर रेगुलरली डालते हैं। जाहिर है कि हम उसको जंगल नहीं बनने दे सकते, इसलिए कि फिर सांप वगैरह आने लग जाते हैं और छोटे बच्चों वाला घर है, इसलिए हमें नहीं पता कि इस सीज़न में जामन उगेंगे भी कि नहीं। बहुत मुमकिन है कि अभी जामन का मौसम जब ख़त्म हो, बरसातें शुरू हों, कुछ ना कुछ, तो कुछ सीडलिंग्स जो हैं वो उगें। लेकिन एक भारी काम है उनको लाना, साफ़ करना, उनको वेट टिश्यू में लपेटना, उनको जिप लॉक बैग में डालना, एड्रेस प्रिंट करना, टिकट लगाना, जाकर पोस्ट करके आना एक छोटा काम नहीं है। इस दफ़ा हम बावजूद कोशिश के फालसों के सीड्स के साथ ये नहीं कर पाए हैं। हालांकि वो सीड ही थे, ये भी नहीं कि हमने पौधा भेजना है, तो हमने फिर किसी को लगाया है इस काम पे और इसी वजह से हमने ये $6 का अमाउंट जो है वो यहाँ पर रखा है ताकि उनकी जो एक्सपेंडिचर्स हैं या जाना आना है वो इसमें से निकल सके। तो ये नहीं होता है कि 1-2 एनवेलप्स जो हैं वो पोस्ट करने हैं, उनकी तो कोई वरी नहीं है, लेकिन ज़रा ज़रा करते भी बहुत हो जाता है। जैसे हमने जब जामन की सीडलिंग्स पोस्ट की थी, कोई 250 एनवेलप्स हमने पोस्ट किए थे। वो एक ईयर की हम बात कर रहे हैं, हमारे ख्याल में हमने 2 साल 2 बरस इस तरह किया है। उससे पहले हमने सीड्स भी इसी तरह पर रवाना किए थे। तो इनको ग्रो करने के लिए हमने जो ग्रो किए थे, हमने इनको पॉटिंग मिक्स में डाला था, जो सीड ग्रो करने वाली होती है। कोई भी ब्रांड ले लें, हम वैसे ये तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये ख़ास किस्म की मिट्टी होती है जिसमें सारा वो फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड किया गया होता है, जिसकी के बीज को ग्रो करने के लिए ज़रूरत होती है। तो आप उसको गमले में डालें और कम से कम आधी उंगली जितना डीप रखें फालसे के सीड को। फालसा जो है वो सख्त होता है, उसका बीज सख्त होता है, उसका स्किन जो है वो सख्त होती है। हमने देखा है कि हज़ारों फालसा जो है वो नीचे गिरता है फालसे के पेड़ से, उसमें से एक बीज भी कभी नहीं उगा है, हमने कभी नहीं देखा। कोई एक आध है जहाँ पर इंसिनरेटर है, उधर जो एक मम के साथ पौधा लगा हुआ है, एक बार हमने उधर देखा था कि वो उगा है। दूसरा हमने प्लांट्स से दूर 1-2 दफ़ा उगता हुआ देखा है, लेकिन पौधों के नीचे कभी भी फालसा हमने उगता नहीं देखा है। हालांकि हज़ार बीज वहाँ पर गिरता है और वहाँ उगना चाहिए। तो इस तरह पर देखते हुए इस समझ आती है कि इसका बीज आसानी से नहीं उगा करता है। अगर इसको माहौल इसके मवाफिक मैसर आ जाए कि बहुत आइडियल सॉइल हो, बहुत आइडियल जो है मॉइस्चर हो, हीट हो, तो बहुत खुशी से ये उगेगा। हमने जब इनको उगाया है, हमने ये किया था कि पॉटिंग मिक्स जो सीड ग्रो करने वाली होती है वो हमने डाली थी एक गमले में, बड़े गमले में, तो 2 लीटर से कम ना हो पॉट। तो आपने एक गमला लेना है जो 2-3 लीटर साइज़ का हो, छोटा ना हो। अगर वो छोटा होगा तो पानी जो है, मॉइस्चर जो है वो एकदम उसके थ्रू चला जाता है और वो मिट्टी जो है वो हीट से ड्राई हो जाती है और बीज नहीं उगता। इस वजह से आपने एक मुनासिब साइज़ का गमला लेना है ताकि मिट्टी ज़्यादा हो और मॉइस्चर जो है वो अपने अंदर होल्ड कर सके।
उसमें आपने ये मिट्टी डालनी है और नीचे उसके आपने गमले की ट्रे रखनी है ज़रूर, ताकि जब आप पानी डालें तो थोड़ा बहुत पानी जो है वो ट्रे में मौजूद हो। फिर हमने ये किया था कि उसको हमने स्प्रिंकलर के साथ रखा था कि हर रोज़ उसको 10 मिनट के लिए स्प्रिंकलर का पानी जो है वो पड़ता था। वो अभी उगे या ना उगे, जब उसका मौसम आएगा वो उग जाएगा। आपने इनको एक आध दिन पानी में भिगो देना है, उसके बाद आपने इनको इस मिट्टी में डालकर ऐसी जगह पर रखना है जहां आप इसको या तो रोज़ पानी दे सकें या आप इनको स्प्रिंकलर के नीचे रखें। तो 1 गिलास पानी आप इनको रोज़ का दें ताकि ये मॉइस्ट रहें और ये फूटें। जब भी वक्त आएगा, जब भी मौसम आएगा साल के उस वक्त में जबकि इनके ग्रो करने का सीज़न होगा, तो ये निकलेंगे। तो ये समझ के कि हफ्ता हो गया बोए हुए हैं नहीं निकले, महीना हो गया है बोए हुए हैं नहीं निकले, तो वो नहीं निकलेंगे जब तक उनका मौसम नहीं होगा। और हाँ, निकल भी सकते हैं अगर उनके लिए बहुत अच्छी ग़िज़ाइयत वाली मिट्टी है, रेगुलर वाटरिंग है और मौसम उनके लिए दरमियाना भी है, तब भी वो शूट कर जाएंगे। तो आसान नहीं है इनको ग्रो करना, किसी के लिए बिल्कुल पीस ऑफ केक होगा, लेकिन किसी किसी के लिए इनको ग्रो करना मुश्किल होगा। तो गमले में डालकर 4-5 बीज जो है वो आपने इस अच्छी मिट्टी में उनको ऐसी जगह पे रखना है जहां आप रोज़ पानी दें और फुल सन हो। और हमने ऐसी जगह पे रखा था जहां पर धूप अच्छी आती हो, लेकिन ये नहीं कि जब से सूरज निकला है और जब तक डूबता नहीं है जब तक उस पर धूप ही पड़ती रहे। जैसे अगर सूरज 10 घंटे के लिए चमकता है तो उस जगह पर 7 घंटे धूप आती थी। तो इस तरह की जगह थी जहाँ पर हमने रखा है और सक्सेसफुली हमने ग्रो किए। उसमें 4-5 बीज डाले थे जो कि 4-5 ही उगे। कोई 20 साल हो गए होंगे ये बीज हम लेके आए थे और हमने काउंटर पे, जो इमिग्रेशन का काउंटर होता है, वहाँ पर हमने इनको चेक भी करवाया था। लाकर हमने फिर वो रख छोड़े और जब हम इस घर में आए हैं फिर वो बीज जो हैं हमने गमले में डाले, फिर वो उगे। 3-4 पौधे निकले थे, कुछ कमज़ोर थे कुछ हेल्दी थे। तो जब वो 1-2 इंच के थे, जब हमें लगा कि उन्होंने स्ट्रगल की है कि वो बढ़े फले फूले नहीं, मुमकिन है कि उगे हों, बहुत आइडियल एनवायरनमेंट हो उनके लिए, मौसम हो, मिट्टी हो, वो उगाए हों, लेकिन उनके फलने फूलने का मौसम ना हो। तो छोटे से जब थे, जब वो 2-4 पत्ते ही निकाल के बैठे रहे, बिल्कुल बड़े नहीं होते थे, लेकिन उसके बाद सडनली उन्होंने एकदम लंबी लंबी शाखें जो है वो निकाली और वो ग्रो करने लग गए। तो ज़मीन में भी जब हमने लगाया है तो बहुत छोटा सा पौधा था और उसके इर्द गिर्द हमने एक बैरियर बनाया था कि कोई इसके ऊपर से ही ना मोवर गुजार दे। तो बिल्कुल नन्ना सा ही हमने ज़मीन में डाल दिया था उस पॉट के पॉटिंग मिक्स के साथ ही। तो ज़मीन में जाके वो पौधा जो था वो बहुत खुश हुआ। इसी तरह पर हमने मल्टीप्लाई किए, इसी तरह पर हमने बोए और उगाए। तो उनमें से 3-4 जो उगे थे उसमें से एक पौधा था जो स्टैब्लिश हुआ, जो कि इनकी सबकी माँ है, जिसका तारुफ हमने आपसे करवा दिया हुआ है। तो हम हर किसी को 8-10 बीज जो है वो रवाना करेंगे। एक फालसे में अमूमन 2 गुठलियाँ होती हैं, 2 बीज होते हैं। तो वो आप बो लीजिएगा। बैंक अकाउंट डिटेल्स जो हैं वो आप हमसे ले लें। $6 जो हैं वो हमारे अकाउंट में डाल दें, जिसको हमने अपॉइंट किया है हम उसको ये दे देंगे और वो इसका भेजने का जो है वो बंदोबस्त कर देंगे, ताकि हमारे साथी जो हैं वो इनको ग्रो कर सकें और फालसों को ना तरसें। और जब हम शिप करेंगे तो यहाँ पर हम अपने साथियों को बता भी देंगे। तो फुल सन पसंद करते हैं जब भी आप इनको लगाएं, लेकिन जब पौधा छोटा हो तो उसको रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत होगी। ब्लड एंड बोन ये बहुत पसंद करते हैं। तो जब ये प्लांट्स ग्रो करें तो आप हमें इनकी गाहे गाहे तस्वीर जो हैं वो भेजते रहें। और हम चाहते हैं कि हमारे साथी जामन के पौधों की भी हमें तस्वीर भेजें, हम देखें कि वो कितने बड़े हो गए, कैसे फल फूल गए। जामन का जो पौधा है उसको फल लगने में 10-12 साल लगते हैं। तो उसका फल तो किस्मत वाला ही खा सकता है कि उगाए, पाले और फिर खा सके। जो फालसा है उसको तो 1-2 साल में ही अगर वो चल पड़े तो फल लग जाते हैं। तो उसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपको इतने बरस इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। फिर जब एक पौधा हो जाए तो हज़ारों बीज समझें कि आपके पास आ जाते हैं। तो ये फिर पूरे ऑस्ट्रेलिया में एक तरह से फैल जाएंगे। जिसको चाहिए वो बजियाज बुटीक पे इनबॉक्स कर दे अपना नाम और फुल एड्रेस और हमसे अकाउंट नंबर ले ले, जिसमें कि वो $6 डाल दे। और डिपॉजिट की रसीद जो है, जो स्क्रीनशॉट है, वो आप यहाँ पर भेज दें हमें एड्रेस के साथ। इंटरनेशनली हम सीड्स भेजना अलाउड नहीं है, तो मुल्क से बाहर हम किसी को भी बीज रवाना नहीं कर सकते, यह कानूनी तौर पर जुर्म है। तो ये तो थी चंद बातें हाउ टू ग्रो फालसाज और कैसे आप बीज जो हैं वो मंगवा सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।